अंजलि, तुम्हारी साफ सफाई कैसी चल रही है? हाँ, और अच्छी हो सकती थी अगर आप साथ देते। अरे अंकित, ये देखो मुझे क्या मिला। ये वो 4 साल पुरानी हमारी चर्च की कैंप की फोटोज है। अरे वाह, दिखाओ। बहुत अच्छा है। अरे वाह, यहाँ पे तो पास्टर विक्रम भी है। हाँ, ये मेरी शादी से पहले की है। मैं वहाँ बहुत जाया करता था पहले। और हमें इन कैंपों से बहुत कुछ सीखने को मिलता था। पता है, ये बहुत अच्छी यादें हैं मेरी। मुझे ऐसे कैंपों में जाना बहुत अच्छा लगता था। अंजलि, एक काम करते हैं ना, क्यों ना हम अपना एक कैंप ऑर्गेनाइज करें? आप सीरियसली ऐसा सोच रहे हो? तो इसके लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, सबको मिलकर के मेहनत करना पड़ेगा। और मुझको लग रहा है आप राजीव, अनन्या और कमल, बस इन लोगों का ही कैंप लगाना मांगा। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है अपने चर्च का एक कैंप होगा और सब बड़े लोग आएंगे, उनके परिवार वाले आएंगे। सीरियसली? क्या ऐसा हो सकता है? ये तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है हम वहाँ पे कुछ अच्छी स्पेशल टीचिंग भी दे सकते हैं। हाँ, पर क्या तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी बड़े लोगों के साथ? अंकित, बड़े लोगों के सामने पढ़ाना ये थोड़ा सा तो मुश्किल होगा मेरे लिए। मुझे नहीं लगता मैं करा पाऊंगी। हाँ, मुझे पता है। देखो, बड़े लोगों के साथ काम करने में और छोटे लोगों के साथ काम करने में बहुत डिफरेंस है, लेकिन हम कर सकते हैं। अगर तुम देखो, पौलुस ने तिमोथी से कहा था कि घबरा मत। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि बाइबल में क्या लिख कहते हैं परमेश्वर इस बारे में। देखो, पहला तिमोथी 4 के बारे में लिखा हुआ है कि घबरा मत, कोई भी तेरी जवानी को तुच्छ ना समझे। तू वचन, चाल चलन और प्रेम, विश्वास और पवित्रता के साथ विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। अरे वाह, जो आपने अभी आखिरी लाइन बोली कि विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा, इसने तो मुझे बहुत इनकरेज किया। और मुझे लगता है कि अब मैं तैयार हूँ, मेरी चिंता ही दूर हो गई। हाँ, देखो, हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला कि हमें जो बड़े लोग आ रहे हैं उनको आदर करना है, उनको दिखाना है कि हम उनको आदर कर रहे हैं क्योंकि वो बड़े हैं। और दूसरी बात ये कि हमें सिर्फ ये नहीं समझना कि हम बेहतर हैं या हम बुरे हैं। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि हम परमेश्वर के एक साधन हैं। हमें सिर्फ उनको गाइड करना है, उनको सिखाना है। आपको याद है जो हमने पिछली बार पढ़ा था कि दिखा करके सिखाना और प्रतिनिधि बना करके सिखाना, सरल बना करके सिखाना, हम इन सब चीज़ों को भी वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो अंजलि। देखो, हर बड़े लोगों में अलग अलग क्षमताएं दी गई हैं। सबकी क्षमताएं अलग अलग होंगी और हम उनको एक ही भाषण दे के नहीं सिखा सकते हैं। किसी का रवैया अलग होगा, किसी में चीज़ों को सुनने का काबिलियत अलग अलग होगी, तो सब में अलग अलग क्षमताएं होंगी। देखो अंकित, सबसे पहले हमको उनको ये बताना होगा कि उनकी इस बातों में जो भी हम सिखा रहे हैं उसमें उनका रुचि बना रहे। वो चाहे तो फिर अपने मार्ग से हट भी सकते हैं, इसलिए उनकी रुचि बनाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। देखो, एक तो वो ऑलरेडी बड़े हैं, लोग हैं, ठीक है, बच्चे तो हैं नहीं। उनमें खुद से सीखने की चाहत होती है, वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। हमें सिर्फ उनको प्रोत्साहन देना है सीखने के लिए, और उनकी जो हमको सिखा रहे हैं वो इतना आसान बनाना है कि उनको सीखने में बहुत आसानी मिले। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अरे बाप रे अंकित, इन सारी बातों ने तो मेरी आंखें खोल दी। देखो, ये सब हमारी मानसिकता पे निर्भर करता है और हमें लगता है कि हम तैयार हैं कैंप को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तुम्हें याद है जब हम अपने कैंपों में जाया करते थे, जब नए नए विश्वास में आए थे, तो जो अगुवे लोग होते थे वो हमें एक कार्य को देते थे और हमें बताते थे कि ये कार्य को करना है, और हम पे छोड़ देते थे। फिर हम उस चीज़ को ढूंढते थे, ठीक है, हम बहुत कुछ सीख पाते थे। बस वही चीज़ हमें इन बड़े लोगों को साथ भी करना है। आप सही कह रहे हो, और अब मैं भी तैयार हूँ इस कैंप के लिए। और मुझे लगता है इस कैंप के लिए मुझको योजनाएं बनानी पड़ेंगी। बिल्कुल सही। तो हमें सिर्फ कुछ चीज़ों का याद रखना है। पहला कि हम परमेश्वर के एक साधन हैं। दूसरा कि हमें बड़े लोगों को आदर देना है। तीसरा कि हमें पता होना चाहिए कि वो बहुत बड़े लोग हैं, उनके अंदर ऑलरेडी सीखने की इच्छा है, हमें उनको बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। और चौथा ये कि हमें जो सिखा रहे हैं उसको बहुत आसान तरीके से उनको सिखाना है ताकि वो सीख पाए। मतलब उनको उनका इंटरेस्ट बनाना है, उनके रवैये को बदलना है।
थैंक्स अंकित। तो अब बताओ कि हमारी योजना क्या होगी।